क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा जैन तीर्थ जहां आज भी अधिष्ठायक देव साक्षात दर्शन देते हैं? राजस्थान की रेत में छुपी एक ऐसी ही अद्भुत कहानी है श्री लोद्रवा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ की। राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर जैसलमेर जिले में स्थित है प्राचीन श्री लोद्रवा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ। ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, कला और आध्यात्म का अद्भुत संगम है, जहां की हर नक्काशी, हर स्तंभ प्राचीन शिल्पकला की महानता को जीवंत कर देता है। इस पावन धाम में मूल नायक के रूप में विराजमान है श्री पार्श्वनाथ प्रभु की यह दिव्य प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजित है। श्यामवर्णी, अत्यंत शांत और अलौकिक तेज से परिपूर्ण है। कसौटी के पाषाण से निर्मित ये प्रतिमा लगभग 30 इंच ऊंची और 24 इंच चौड़ी है। और विशेष बात, ये प्रतिमा सहस्त्रफण युक्त है। अद्भुत कलात्मक परिकर से सुसज्जित ये स्वरूप हर दर्शक को एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देता है। श्री लोद्रवा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इस जिनालय के इतिहास को विस्तार से जानेंगे। प्राचीन काल में लोद्रवा एक समृद्ध और विशाल राजधानी हुआ करती थी, जहां लोद्र राजपूतों का वैभव अपने चरम पर था। ये नगर केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि अपने प्राचीन विश्वविद्यालय के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। उस समय इस नगरी पर राजा सगर का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, श्रीधर और राजधर। एक दिन इस पवित्र नगरी में एक महान जैन आचार्य का आगमन हुआ। राजकुमार श्रीधर और राजधर उनके दिव्य प्रवचन को सुनने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आचार्य श्री के वचनों को सुना, उनके अंतर्मन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। प्रवचन से प्रभावित होकर दोनों राजकुमारों ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके हृदय में श्री पार्श्वनाथ प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत हो गई और उसी क्षण उन्होंने एक सुंदर और भव्य जिनालय बनाने का संकल्प लिया। कुछ ही समय में दोनों भाइयों ने इस नगरी में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु के भव्य जिनालय का निर्माण प्रारंभ कर दिया। और देखते ही देखते थोड़े ही समय में एक अद्भुत, दिव्य और मनमोहक जिनालय बनकर तैयार हो गया। इसके बाद वहां के लोग भी अत्यंत भाव और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन प्रभु की पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं और धीरे धीरे काल बदलने लगा। वो स्वर्णिम युग अब अतीत बनता जा रहा था। मुगल काल के आगमन के साथ इस पवित्र जिनालय पर संकट के बादल छा गए। आक्रमणकारियों ने इस जिनालय पर आक्रमण कर दिया और इसे भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी भव्यता, इसकी शोभा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन आस्था कभी नष्ट नहीं होती। समय के साथ एक बार फिर इस पावन धाम के पुनर्जीवन की शुरुआत हुई। श्रीमंत श्रेष्ठी खिमसी ने इस जिनालय के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ करवाया और उनके पुत्र मुंशी ने इस पवित्र कार्य को पूर्ण किया। धीरे धीरे ये धाम फिर से अपनी पुरानी भव्यता की ओर लौटने लगा और एक बार फिर भक्तजन यहाँ उमड़ पड़े। पूजा, भक्ति और सेवा का वो दिव्य वातावरण फिर से जीवंत हो उठा। समय की धारा बहती रही और देखते ही देखते इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। रावल भोजदेव और जैसल जी के बीच एक भयंकर और भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट और रणभूमि की गर्जना के बीच अंततः इस युद्ध में जैसल जी विजयी हुए। विजय प्राप्त कर जैसल जी ने जैसलमेर नगरी की स्थापना की और वहीं अपनी नई राजधानी बसाई। कहा जाता है कि उसी समय लोद्रवपुर से श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु की दिव्य प्रतिमा को जैसलमेर ले जाया गया और वहां एक भव्य जिनालय में उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोद्रवा का ये पावन जिनालय खंडहर में परिवर्तित हो गया।
लेकिन आस्था की ज्योति अब भी बुझी नहीं थी। श्रेष्ठी थिरु शाह ने जब इस खंडहर हो चुके मंदिर को देखा तो उनके हृदय में भक्ति की एक गहरी भावना जाग उठी। उन्होंने इस प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया और तुरंत ही पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया। दूर दूर से कुशल शिल्पकारों को बुलाया गया, पत्थरों को तराशा जाने लगा और धीरे धीरे वो खंडहर जिनालय फिर से एक दिव्य जिनालय में परिवर्तित होने लगा। अब आवश्यकता थी एक ऐसी दिव्य प्रतिमा की जो इस पावन जिनालय में प्रतिष्ठित हो सके। इसी उद्देश्य से एक नयन रम्य, अलौकिक और दर्शनीय प्रतिमा की खोज प्रारंभ हुई। मानो स्वयं भाग्य उस दिव्यता को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसी समय पाटन के दो कुशल शिल्पकारों ने कसौटी के पाषाण से दो अत्यंत मनोहर जिन प्रतिमाओं का निर्माण किया। अद्भुत शिल्पकला से सजी वे प्रतिमाएं मानो स्वयं दिव्यता का साकार रूप थी। वे दोनों प्रतिमाओं को एक रथ में विराजमान कर मुल्तान की ओर प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मार्ग में जब वे लोद्रवा पहुंचे तो उन्होंने वही रात्रि विश्राम किया और यहीं से कथा ने एक नया रहस्यमय मोड़ लेना शुरू किया। दिन भर की यात्रा से थके हुए वे दोनों शिल्पकार रात्रि विश्राम के लिए सो गए। उसी रात उन शिल्पकारों को स्वप्न में एक अधिष्ठायक देव प्रकट हुए। देव ने उन्हें संकेत दिया, इस लोद्रवा नगरी में श्रेष्ठी थिरु शाह ने एक भव्य जिनालय का जीर्णोद्धार करवाया है और वहां प्रतिष्ठा के लिए दिव्य प्रतिमा की आवश्यकता है। तुम ये प्रतिमाएं उन्हें अर्पित कर दो। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसी रात्रि श्रेष्ठी थिरु शाह को भी स्वप्न में वही दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। वही अधिष्ठायक देव उनके स्वप्न में भी प्रकट हुए और बोले, गांव में दो शिल्पकार आए हैं, उनके पास से प्रतिमा लेकर इस जिनालय में विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करो। मानो ये केवल एक स्वप्न नहीं बल्कि नियति का स्पष्ट संदेश था। अगले ही दिन प्रातःकाल श्रेष्ठी थिरु शाह स्वप्न में प्राप्त दिव्य संकेत के अनुसार उन दोनों शिल्पकारों के पास पहुंचे। श्रद्धा और विनम्रता से उन्होंने उन्हें उचित धन अर्पित किया और अत्यंत आदरपूर्वक दोनों दिव्य प्रतिमाएं प्राप्त कर ली। मानो जिस कार्य की योजना स्वप्न में बनी थी वो अब साकार रूप लेने लगी थी। फिर आया वो शुभ और पावन दिन, विक्रम संवत 1675 मार्गशीर्ष सुदी बारस के पावन दिन। इस दिव्य जिनालय में आचार्य जिन सिंह सूरी महाराज के शिष्य आचार्य जिनराज सूरी के पावन हस्तों से प्रतिमा की प्रतिष्ठा भव्य महोत्सव के साथ संपन्न हुई। मंगल ध्वनियों और भक्तिभाव से गूंजते वातावरण में ये पावन धाम एक बार फिर दिव्यता से आलोकित हो उठा। लोद्रवा नगरी के नाम पर यह प्रतिमा श्री लोद्रवा पार्श्वनाथ प्रभु के रूप में विख्यात हुई और साथ ही ये दिव्य प्रतिमा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ के नाम से भी पूजित होने लगी। दूर दूर से श्रद्धालु इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए आने लगे। समय के साथ इस पावन जिनालय के संरक्षण और संवर्धन का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहा। विक्रम संवत 2029 में इस प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार का पुनः शुभारंभ भव्यता और श्रद्धा के साथ किया गया। देश विदेश से कुशल शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया। पत्थरों पर फिर से नाजुक नक्काशी उभरने लगी और हर एक कोने में भक्ति और समर्पण की नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। और विक्रम संवत 2034 की कार्तिकी पूर्णिमा के पावन दिन ये कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। ये प्राचीन तीर्थ एक बार फिर अपनी अद्भुत दिव्यता और भव्यता के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु सुसज्जित हो उठा। मानो सदियों पुरानी आस्था एक बार फिर नए प्रकाश में जीवंत हो उठी हो। इस पावन जिनालय के चारों कोनों में छोटे छोटे शिखरबद्ध जिनालय भी निर्मित है।
जो विक्रम संवत 1693 में बनाए गए थे। इन जिनालय में विराजमान है श्री आदिनाथ, श्री अजितनाथ, श्री संभवनाथ तथा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु। यहाँ समवसरण की दिव्य रचना और उसके ऊपर सुसज्जित मनोहर कल्पवृक्ष दर्शकों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। और वह काष्ठ का पावन रथ जिसमें उन दिव्य प्रतिमाओं को लेकर शिल्पकार आए थे, आज भी इस जिनालय में सुरक्षित रखा गया है। ये संपूर्ण जिनालय भारतीय शिल्पकला और आध्यात्मिक वैभव का एक जीवंत और अनुपम प्रमाण है। ये भी मान्यता है कि यहाँ के अधिष्ठायक देव धर्मेंद्र देव भक्तजनों को साक्षात दर्शन प्रदान करते हैं और अनेक भाग्यशाली श्रद्धालुओं ने इन दिव्य दर्शनों का अलौकिक अनुभव भी किया है। इस पावन धाम में समय समय पर अनेक चमत्कार प्रकट होते रहे हैं। विशेष रूप से सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान जब चारों ओर बमबारी की भयावह गूंज थी, तब इस जिनालय के शिखर पर लगभग 6 फुट ऊंचे नागराज के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, मानो स्वयं धर्मेंद्र देव इस पावन स्थल की रक्षा कर रहे हों। इस अद्भुत घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं और आज भी कहा जाता है कि ये नागराज समय समय पर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी दिव्यता और महिमा के कारण जैसलमेर के पंच तीर्थों में इस पावन धाम का अत्यंत विशेष स्थान है। इस प्रकार श्री लोद्रवा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कारों का अद्भुत संगम है, जहां आज भी भक्ति की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जैन धर्म की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, हाइप और शेयर अवश्य करें।